रोमियो अध्याय 12। अब पौलुस हमें परमेश्वर और एक दूसरे की सेवा करने के बारे में व्यवहारिक निर्देश देना शुरू करेगा। इसलिए वह कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, अतः हे भाइयों, हे विश्वासियों, वह तुमसे आज्ञा नहीं दे रहा परंतु विनती कर रहा है। तो फिर इसलिए क्यों है? परमेश्वर की दया से। तो आइए देखें कि परमेश्वर की दया क्या है। अतः पौलुस पहले 11 अध्यायों में परमेश्वर की दया के विषय में बात करता रहा है। अध्याय 1 से 5 तक में वह विश्वास के द्वारा प्राप्त धार्मिकता औचित्य है। जब विश्वासी परमेश्वर के पुत्र के कार्यों पर भरोसा करता है तो वह उसकी धार्मिकता प्राप्त करता है, तो और वह अब और प्राप्त नहीं करता है। तुम परमेश्वर के क्रोध को जानते हो जो सब अधर्मियों और भक्तिहीन लोगों पर स्वर्ग से प्रकट होता है। तो यह है, आप जानते हैं, उसका बेटा मर गया ताकि हम अपने अंदर उसकी आत्मा को प्राप्त कर सकें। और वह, आप जानते हैं, परमेश्वर की दया के कारण परमेश्वर का एक है। तो फिर अध्याय 6 से 8 तक हम धार्मिकता के साधन बन सकते हैं। ये हमारे पवित्रीकरण के बारे में है, क्योंकि हम मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के साथ पहचाने जाते हैं। इसलिए जब वह मर गया तो मैं भी मर गया, जब उसे दफनाया गया तो मुझे भी दफनाया गया, और जब वह उठे तो मैं भी जीवन की नई ऊर्जा में उठ खड़ा हुआ। अतः अब हम क्रूसित और पुनर्जीवित जीवन जी रहे हैं। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। रोमियो 6 से 8 तक। तो फिर अध्याय 9 से 11 में याद रखें कि हम अंदर हैं। अध्याय 12 धार्मिकता पर था। अवसर सीमित है क्योंकि अनुग्रह का वितरण मेघारोहण के साथ ही समाप्त हो जाएगा, और इसलिए लोगों के लिए मसीह की देह में शामिल होने की संभावना सीमित है। इसलिए ये अध्याय चुनाव के बारे में है, और चुनाव पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार पाने के लिए 2 समूहों को चुना है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए देखें कि इस व्यवस्था में हम कैसे बचाए गए हैं। इन आयतों पर विश्वास करके मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूँ जिसके द्वारा तुम बच जाते हो। शास्त्रों के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा, अतः मसीह हमारे पापों के लिए मरा और उसे दफनाया गया, और शास्त्रों के अनुसार वह तीसरे दिन फिर से जी उठा, अतः वह पुनः उठ खड़ा हुआ पुनर्जीवित शरीर में, और हम, आप जानते हैं, इस पर विश्वास कर सकते हैं और बच सकते हैं। प्रथम कुरिन्थियों 15 का 1 से 4। तो क्या आप सही ढंग से विभाजन कर रहे हैं? खैर, हमें ये समझना होगा कि परमेश्वर ने स्वर्ग में रहने वालों से क्या कहा और परमेश्वर ने पृथ्वी पर रहने वालों से क्या कहा, और हम शीघ्र ही इस पर विचार करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम इस बात की समीक्षा करें कि चुनाव के बारे में अब तक हमने क्या सीखा है। अतः रोमियो 8 का 33 में उसने कहा, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है। इसलिए उसने विश्वासियों को, अर्थात मसीह की देह में अन्यजाति विश्वासियों को, परमेश्वर का चुना हुआ कहा। अतः वह नहीं चुना गया है जो बचाया जाएगा, बल्कि मसीह के विश्वासियों का समूह चुना गया है जो स्वर्ग में रहेंगे और वहां उसकी सेवा करेंगे। लेकिन अब हम उसकी सेवा शुरू कर सकते हैं। अतः कार्य और अनुग्रह परस्पर अनन्य हैं। परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए 2 एजेंसियां चुनी। पूरे इतिहास में इसराइल के विश्वासी बचे हुए लोग, अब्राहम से आरंभ करके और विशेषकर वे जो पौलुस के दिनों में जीवित थे, पतरस का समूह और मसीह का शरीर। पाल ने कहा रोमियो 9 का 23 में, दया के पात्र। अतः 2 समूह हैं, अवशेष जो पतरस का समूह है और मसीह का देह जो पौलुस का समूह है। वे लोग परमेश्वर द्वारा 2 भिन्न क्षेत्रों में उसकी सेवा करने के लिए चुने गए हैं, स्वर्ग और पृथ्वी। और फिर उसने रोमियो 10:8 में कहा कि आज जीवित यहूदियों को विश्वास के उस वचन पर विश्वास करना चाहिए जिसका हम प्रचार करते हैं, ताकि वे उद्धार पा सकें और स्वर्ग में अनंत जीवन पा सकें, क्योंकि हम देखेंगे कि पृथ्वी पर उसका राज्य अभी अस्तित्व में नहीं है। और उसने कहा, पौलुस ने रोमियो 11 में कहा, तो फिर इसराइल ने वह नहीं पाया जिसे वह धार्मिकता के लिए खोज रहा था, परंतु चुने हुओं ने उसे प्राप्त किया और बाकी लोग अंधे कर दिए गए। इस प्रकार पतरस के समूह ने धार्मिकता प्राप्त की और शेष इसराइल को कुछ समय के लिए अंधा कर दिया गया, जो रोमियो 11 अध्याय 7 में वर्णित है। और फिर अंत में उन्होंने रोमियो 11 का 32 में कहा, क्योंकि परमेश्वर ने सबको अविश्वास में बांधा है ताकि वह सब पर दया करे। अतः अब सभी लोग अविश्वास में फंस गए हैं, अतः परमेश्वर उन पर दया कर सकता है जो उस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं जिस पर हमने अभी चर्चा की। अतः उन्होंने रोमियो 11 में भी कहा कि मैं तुम अन्य जातियों से यह बात कहता हूँ कि क्योंकि मैं अन्य जातियों का प्रेरित हूँ, इसलिए मैं अपने कार्य की बढ़ाई करता हूँ। रोमियो 11 का 13। अतः पौलुस मसीह की उस देह का एकमात्र प्रेरित है जिसे परमेश्वर बना रहा है। अब प्रेरितों के काम 15 में यरूशलेम परिषद के बाद से पृथ्वी पर राज्य की पेशकश नहीं की गई है, क्योंकि उस परिषद या सम्मेलन के ठीक बाद पौलुस ने गलातियों 1 का 6 से 9 में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके द्वारा प्रचारित सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, अन्यथा वह शापित हो जाएगा। और फिर उन्होंने गलातियों 27 से 9 तक में परिषद में जो हुआ उसका भी उल्लेख किया, और इस समय वह प्रेरितों के काम 20 में रोमियो को लिख रहा है। तो यह अधिनियम 15 परिषद या सम्मेलन के कई साल बाद है। अतः सेवा के लिए चुना जाना 100% अनुग्रह से होता है। सेवा के लिए चुनाव ईश्वर की कृपा से होता है।
रोमियो 11:6 मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र बाइबल में 2 प्रकार के निर्देश हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पीले रंग को नारंगी रंग के अंदर डाला गया है। अतः पीला रंग रोमियो 2 में दिए गए निर्देशों को दर्शाता है। फिलेमोन को पौलुस ने उन लोगों के लिए लिखा जो स्वर्ग में रहेंगे, और दोनों ओर का नारंगी रंग उन लोगों के लिए निर्देशों का प्रतिनिधित्व करता है जो पृथ्वी पर रहेंगे। और हमें इन निर्देशों को मिलाना नहीं चाहिए, जैसे कि मैं अपने पति के सैंडल को अपने आइसक्रीम मेकर के निर्देशों के साथ नहीं मिलाती। ठीक है, तो पतरस और पौलुस ने अलग अलग समूह के लोगों को अलग अलग निर्देश दिए, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम इस पर एक नजर डाल लें, क्योंकि यही कहा गया था। फिर भी यरूशलेम परिषद में, परंतु इसके विपरीत, जब उन्होंने देखा कि खतनारहित लोगों का सुसमाचार मुझे अर्थात पौलुस को सौंपा गया है, अतः ये खतनारहित लोगों का सुसमाचार है, जैसा कि खतना किए हुए लोगों का सुसमाचार पतरस के लिए था। अतः ये 2 भिन्न संदेश हैं, 2 भिन्न दूतों के लिए। क्योंकि जिसने खतना किए हुए लोगों के लिए पतरस में प्रेरिताई का प्रभावशाली कार्य किया, उसी ने मुझ में अन्य जातियों के लिए भी प्रभावशाली कार्य किया। तो वह प्रभु यीशु मसीह थे। वह पतरस और उसके समूह तथा पौलुस और उसके समूह दोनों के लिए शक्तिशाली था। और जब याकूब कैफा और यूहन्ना कैफा, पतरस का दूसरा नाम जो अरामी है, जो खंभे प्रतीत होते थे, ने उस अनुग्रह को देखा जो मुझे दिया गया था, उन्होंने मुझे और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं। ये सभी खोए हुए यहूदी और अन्य जाति हैं। और वे खतना किए हुए लोगों की ओर चले गए जो पहले से ही विश्वासी थे, और उन्होंने किसी नए धर्मांतरित को स्वीकार नहीं किया। गलातियों 2:7-9। अतः यदि वे किसी नए धर्मांतरित को स्वीकार नहीं करते, तो उनकी संख्या कम हो जाएगी या वे समाप्त हो जाएंगे, जैसा कि पहली शताब्दी में हुआ था। अब पतरस की आशा है कि वह भविष्य में पृथ्वी पर याजक राजा प्रभु यीशु के अधीन शासन करेगा। राजा दाऊद भी इसराइल पर सह शासक होगा, जबकि प्रभु पूरी पृथ्वी पर शासन करेगा, और वह 12 प्रेरितों में से एक होगा। मेरा मत्तियाह 12वां होगा, जो पृथ्वी पर 12 जनजातियों पर शासन करेगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम जो मेरे पीछे नए जन्म में आए हो, उसी प्रकार मसीह के दूसरे आगमन पर, जब वह पृथ्वी को नया जन्म देगा या पुनर्स्थापित करेगा, जैसा कि वह अदन की वाटिका में थी, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। मत्ती 19:28। तो पतरस की आशा पृथ्वी पर है, और पौलुस की आशा स्वर्ग में रहने की है। तो आप देखिए, उनकी उम्मीदें अलग अलग हैं, इसलिए वह पतरस पृथ्वी पर राज्य में रहना चाहता है, और पौलुस स्वर्ग में रहना चाहता है। इस प्रकार 2 संदेशवाहक हैं, पतरस और पौलुस, और 2 सुसमाचार हैं। पतरस के लिए खतना किए हुए लोगों का सुसमाचार, और पौलुस के लिए खतना न किए हुए लोगों का सुसमाचार। 2 अध्यादेश, पतरस के लिए खतना या यहूदी तथा पौलुस के लिए खतना रहित अन्य सभी लोग, परंतु एक प्रभु और एक क्रूस। हम उन निर्देशों को मिला नहीं सकते। व्यवस्था और अनुग्रह एक साथ नहीं मिलते। हम पतरस और पौलुस को एक साथ नहीं मिला सकते। पतरस मसीह में था, परंतु वह मसीह की देह में नहीं था। तो आइए हम अपनी आयतों को जारी रखें कि तुम अपने शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत करो। ठीक है, बलिदान आमतौर पर मृत होता है, तो फिर हम जीवित बलिदान कैसे बन सकते हैं? खैर, क्योंकि हम मर चुके हैं, हमारा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, और अब हम मसीह के साथ पुनर्जीवित हो गए हैं, ताकि हम, आप जानते हैं, परमेश्वर के लिए जी सकें। हम जल्द ही उन छंदों को देखेंगे। पवित्र और परमेश्वर को स्वीकार्य, यही तुम्हारी विवेकपूर्ण सेवा है। अतः अब हम पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे, और हम परमेश्वर को स्वीकार्य होंगे, क्योंकि हम अपने प्रिय में स्वीकार्य हैं, अपने कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हमने सुसमाचार पर और जो उसने किया उस पर भरोसा किया। और फिर हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, जो हमारी उचित सेवा है, क्योंकि उसने हमारे लिए ये सब कार्य किए हैं, और हम इस संसार के सदृश नहीं हैं। खोए हुए लोगों के समान आचरण मत करो, बल्कि अपने मन के नए हो जाने के द्वारा परिवर्तित हो जाओ। तो फिर हम अपने मन को कैसे नवीनीकृत करें? हम बाइबल को सही रूप से विभाजित करके पढ़ते हैं, ताकि आप ये प्रमाणित कर सकें कि परमेश्वर की अच्छी, स्वीकार्य और सिद्ध इच्छा क्या है, ताकि हम ये प्रमाणित कर सकें कि वह अच्छी इच्छा क्या है। क्योंकि हम सही तरीके से जीवन जी रहे हैं, सही निर्देशों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम किंग जेम्स बाइबल का उपयोग कर रहे हैं, जो सही रूप से विभाजित है, और हम अपने निर्देशों को सुन रहे हैं, क्योंकि हम बचाए गए हैं। किसी नौकर की सेवा करना तब तक सुखद नहीं है जब तक कि वह स्वयं सेवा न कर रहा हो, और पौलुस हमें इस व्यवस्था के लिए मसीह की ओर से आज्ञाएं देता है। यदि कोई अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक समझे, तो उसे यह जान लेना चाहिए कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। तो वह हमें अभी अध्याय 12 से 16 में आज्ञाएं या निर्देश दे रहा है। परंतु यदि कोई अज्ञानी है, तो अज्ञानी ही रहे। तो ये है पहला कुरिन्थियों 14:37 और 38। इसलिए यदि कोई यह नहीं समझता कि आज के निर्देश पौलुस की ओर से हैं, तो वह अज्ञानी ही रहे। तो फिर परमेश्वर की इच्छा क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम ये कैसे साबित करें कि परमेश्वर की अच्छी, स्वीकार्य और सिद्ध इच्छा क्या है?
खैर, हमें ये जानना होगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और फिर उसे पूरा करने में लग जाना होगा। कौन चाहता है कि सभी मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें? इसलिए वह चाहता है कि आज हर कोई सुसमाचार पर विश्वास करे। इसलिए वह चाहता है कि हम इसे साझा करें और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। यदि आप नहीं जानते कि पौलुस आपका प्रेरित है, तो आप अभी तक सत्य के ज्ञान तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि आपको ये जानने में सक्षम होना चाहिए कि इस्राएल को दिए गए निर्देशों से आपके निर्देश क्या हैं। क्योंकि मैं कहता हूं कि यह उस अनुग्रह के कारण है जो मुझे दिया गया है। सो ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि पौलुस को प्रेरित ठहराया गया और मसीह की देह में अधिकार दिया गया, ताकि तुम में से हर एक अपने आप को जितना समझना चाहिए उससे अधिक न समझे, पर गंभीरता से समझे। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम इतने महान हैं, क्योंकि हम अनुग्रह से बचाए गए पापी मात्र हैं, तथा हमें गंभीरतापूर्वक या यथार्थवादी ढंग से सोचना चाहिए। जैसा कि परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास का परिमाण दिया है, तो फिर आस्था का मापदंड क्या है? परमेश्वर ने हर किसी को इस कारण से अपने वचन पर विश्वास करने, पढ़ने और उस पर विश्वास करने की क्षमता दी है। इसके अलावा हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पहले थिस्सलुनीकियों 2:13 में लगातार यही कहा, क्योंकि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का वचन समझकर नहीं, परंतु सचमुच परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास करते हो प्रभावशाली है। अतः यदि हम जो पढ़ते हैं उस पर विश्वास करते हैं और बाइबल को सही ढंग से विभाजित समझते हैं और अपने निर्देशों को समझते हैं, तो परमेश्वर का वचन हम में प्रभावशाली ढंग से कार्य करेगा। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का कार्य करता है। और दूसरे कुरिन्थियों 3:18 में पौलुस ने लिखा, पर जब हम सब के उघाड़े हुए चेहरे से प्रभु का महिमा में रूप इस प्रकार प्रकट होता है जैसे दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो प्रभु की आत्मा, हमारे पास परमेश्वर का वचन है और हमारे पास प्रभु की आत्मा है, और इस संयोजन के साथ उसका अनुग्रह हमें बाइबल को समझने और उसे जानने में मदद करने के लिए पर्याप्त है। परमेश्वर हमें अपना जीवन देता है और उसका जीवन हमारे द्वारा जीना चाहता है, जब हम उसके वचन में अपने मनों को नया करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, वैसे ही एक देह भी एक समूह है। अन्यजाति विश्वासियों को मसीह की देह कहा जाता है, और सभी सदस्यों का पद एक जैसा नहीं है। अतः प्रेरितों के काम 20 में इस समय के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग पद थे, जब आत्मिक वरदान प्रभावी थे। अतः हम भी जो अनेक हैं, मसीह में एक देह होकर एक दूसरे के अंग हैं। उस एक समूह में बहुत सारे सदस्य थे और वे एक दूसरे के भी सदस्य थे, या फिर हम सब एक ही टीम में हैं। सो उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, चाहे भविष्यवाणी हो या हम भविष्यवाणी करें। अतः प्रेरितों के काम की अवधि के दौरान आध्यात्मिक उपहार प्रभावी थे, लेकिन प्रेरितों के काम के अंत में वे बंद हो गए। इसलिए वह यहाँ 7 आध्यात्मिक उपहारों का उल्लेख करने जा रहे हैं। तो क्या भविष्यवाणी? हमें विश्वास के अनुपात के अनुसार भविष्यवाणी करनी चाहिए। इसलिए वे उन शब्दों को बोलने में सक्षम होंगे जो मसीह ने पौलुस को पहली बार दिए थे जब इसे लिखा या मंत्रालय नहीं बनाया गया था। आइए हम अपनी सेवकाई पर प्रतीक्षा करें। अतः सेवकाई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करना है, या जो उपदेशों पर शिक्षा देता है या जो उपदेश को बढ़ाता है। उसका अर्थ है उपदेश पर कार्य करने के लिए आग्रह करना। जो देता है वह दे, इसे सरलता से करें। अतः आर्थिक रूप से देने का उपहार या प्रतिभा या खजाना, वह जो परिश्रम के साथ शासन करता है, तो वह हो सकता है जो स्थानीय सभा में शासन करता है, जैसे कि एक बिशप या एक उपयाजक, या ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपने घर में शासन कर रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकारी पद पर शासन कर रहा है। इसलिए उसे यह काम लगन से करना चाहिए, वह जो प्रसन्नता से दया दिखाता है। अतः दया का अर्थ है किसी को देना, न कि किसी को वह न देना जिसका वह हकदार है। तो फिर आध्यात्मिक उपहारों के बारे में क्या? तो आइए हम इस पर एक त्वरित नजर डालें कि आत्मिक वरदानों के साथ क्या हुआ, क्योंकि वे अब प्रभावी नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास संपूर्ण बाइबल है और हमारे पास उसकी आत्मा है। इसलिए पौलुस ने पहले कुरिन्थियों 13 में 8 से 13 तक कहा, प्रेम कभी असफल नहीं होता, परंतु भविष्यवाणियां हो तो भी वे असफल होंगी। अतः दान ईश्वर का प्रेम है जो हमारे माध्यम से दूसरों तक प्रवाहित होता है, लेकिन भविष्यवाणियां विफल होने जा रही हैं। इसलिए वे इन अलौकिक रूप से दिए गए उपहारों को रोकने जा रहे हैं जो अस्थायी थे। चाहे वे अन्य भाषाएं हों, आप जानते हैं, अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषाएं हों, वे बंद हो जाएंगी। चाहे ज्ञान हो, अलौकिक ज्ञान हो, वह लुप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है। परंतु जब वह जो सिद्ध है आएगा, तब वह जो अधूरा है मिट जाएगा। अतः आध्यात्मिक उपहार आंशिक रूप से थे, लेकिन पूर्णता तब होती है जब हम रहस्य को पूरी तरह से समझ लेते हैं, और तब होती है जब पौलुस इसे समझ लेता है, भले ही उसने इसे अभी तक लिखा न हो।
लेकिन जब उसके पास ये होगा तो उसके पास ज्ञान का सारा भंडार होगा। जब मैं बच्चा था तो मैं बच्चों की तरह बोलता था, मैं एक बच्चे की तरह समझता था, मैं एक बच्चे की तरह सोचता था, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने बचकानी बातें छोड़ दी। अतः जब मसीह का शरीर बालक था तब हम अपनी समझ में बालकों के समान थे, परंतु जब वे पूर्ण रूप से वयस्क हो जाते हैं तब वे बचकानी बातों को, जो कि आध्यात्मिक उपहार हैं, त्याग सकते हैं। अभी हम शीशे के आर पार स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, लेकिन फिर आमने सामने अब मुझे आंशिक रूप से पता है, परंतु तब मैं भी वैसे ही जानूंगा जैसे मैं जाना जाता हूँ। अतः एक बार जब हमें मसीह की देह का सारा सत्य पता चल जाएगा तो हम उसे देख और समझ सकेंगे। और अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा दान है, क्योंकि जब हम स्वर्गारोहित हो जाएंगे तब हमारी आशा पूरी होगी। तब हमारा विश्वास ये होगा कि हम जो विश्वास करते हैं उसे हम देख सकेंगे, और फिर जब हम प्रभु को देखेंगे और तब। लेकिन दान, आप जानते हैं, मसीह का प्रेम हमेशा ऐसी चीज है जिसकी हमें जरूरत होगी। ठीक है, तो आइए एक नजर डालते हैं। कैसे संकेत? बाएं तो कृत्यों के दौरान। ठीक है, आइए देखें कि इस समय रेखा पर कार्य कहाँ है। ठीक है, अतः यहाँ एक समय रेखा है जो दिखाती है कि इस्राएल की भविष्यवाणियों को रोक दिया गया है और रहस्य अब घटित हो रहा है, जो कि अनुग्रह का वितरण है, जब परमेश्वर मसीह के शरीर को स्वर्ग में रहने के लिए बना रहा है। दमिश्क के मार्ग पर पौलुस या तरसुस के शाऊल को दिखाई देने और हमें स्वर्गारोहित करने के लिए उसके प्रकट होने के बीच। अतः जब स्तिफनुस को मार दिया गया, क्रूस पर लटकाने के बाद उसे पत्थरवाह किया गया, और पवित्र आत्मा के आने के बाद क्लेश तो आना ही था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया, इसे स्थगित कर दिया गया। और इसी प्रकार मसीह का दूसरा आगमन और परमेश्वर द्वारा इस रहस्य को सम्मिलित करके पृथ्वी पर राज्य की स्थापना भी स्थगित कर दी गई। और प्रेरितों के काम के दौरान, आप जानते हैं, प्रेरितों के काम 9 में पौलुस को बचाया गया था, लेकिन फिर प्रेरितों के काम 28 तक परमेश्वर इस्राएल को दिखा रहा था कि वह पौलुस और उसके समूह को आत्मिक संकेत देकर पौलुस के माध्यम से काम कर रहा था। और इसलिए भी क्योंकि मसीह के शरीर को कार्यक्रम को शुरू करने के लिए इसकी आवश्यकता थी। ठीक है, इसलिए प्रेरितों के काम के दौरान पौलुस यहूदियों को यह बताने के लिए आराधनालयों में गया कि परमेश्वर ने कार्यक्रम बदल दिया है। वे बचना चाहते थे, उन्हें मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करके उसकी देह में उद्धार पाना था। तो आप जानते हैं, यहूदियों ने उसे 3 बार अलग कर दिया, मेरा मतलब है कि उसे अस्वीकार कर दिया, परंतु पौलुस ने कहा, तब पौलुस और बरनबास ने साहस करके कहा कि अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जबकि तुम, हे यहूदियों, इसे दूर करते हो और अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। तो ये पिसिदिया के अंताकिया में था, तो ये यहूदियों पर उनका पहला हमला था। जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े हिलाकर उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारे ही सिर पर पड़े, अब से मैं शुद्ध हूँ, मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। ये घटना कुरिन्थुस के आराधनालय में घटी। तो यह अधिनियम 13 का 46 था, यह अधिनियम 18:6 है। और जब पौलुस अंत में रोम में पहुंचेगा, जो कि वह अब तक नहीं पहुंचा है, तो तुम जान लोगे कि परमेश्वर का उद्धार अन्य जातियों के पास भेजा गया है और वे इसे सुनेंगे। अधिनियम 28 का 28 तो वहाँ कोई नहीं था, अलौकिक संकेत 28 कृत्यों के बाद उपहार। ठीक है, क्या हमें यहाँ सब कुछ मिल गया? ठीक है, हमें सब कुछ मिल गया सिवाय इसके, क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा क्या हम सब एक शरीर में बपतिस्मा लिए हुए हैं, चाहे हम यहूदी हो या यूनानी, चाहे हम दास हो या स्वतंत्र, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाई गई। प्रथम कुरिन्थियों 12 का 13। तो हम इस एक शरीर या एक समूह में हैं जिसे मसीह का शरीर कहा जाता है। जब हम विश्वास करते हैं कि हम एक आत्मा द्वारा उस समूह में बपतिस्मा लिए गए हैं, तो फिर हम दूसरों से प्रेम कैसे करें? रोमियो 12 में पौलुस आगे कहता है, प्रेम कपट रहित हो। इसका मतलब है पाखंड, जो बुरा है उससे घृणा करो। तो फिर बुराई क्या है? मिथ्या सिद्धांत बुरा है, जो सिद्धांत इस समूह से संबंधित नहीं है वह बुरा है। जो अच्छा है उससे जुड़े रहो। पौलुस द्वारा हमारे लिए दिया गया अच्छा सिद्धांत या अच्छी शिक्षाएं हमारी शिक्षाएं हैं, और ऐसी शिक्षाएं जो मिश्रित नहीं है। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करो, तथा एक दूसरे का आदर करते हुए एक दूसरे से बढ़ चलो। इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि मसीह हम में से हर एक में है, हम उसी आत्मा से पी रहे हैं जो उनकी है। व्यापार में आलसी नहीं, तो सुसमाचार को बाहर लाने का काम, लोगों को सत्य के ज्ञान तक पहुंचने में मदद करने का काम, जो कि आप जानते हैं, सभी लोगों को यह दिखाना है कि रहस्य की संगति क्या है। आत्मा में उत्साही, हम प्रभु की सेवा करने में उत्साही या जोशीले होंगे। बेशक इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि आप जानते हैं, इस जीवन में व्यापारिक लेन देन में हम लोगों को आशा में आनंदित होने में आलसी नहीं होना चाहिए। इसलिए आनंदित रहो, स्वर्गारोहण की आशा में आनंदित रहो, क्लेश में धैर्य रखो। अतः जब हम इस वर्तमान बुरे समय में कष्ट झेल रहे हैं, विशेष रूप से परमेश्वर की सेवा करने और उसकी इच्छा पूरी करने में सहायता करने के लिए,
तो हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हम प्रार्थना में तत्काल किसी अन्य चीज के जारी रहने की अपेक्षा नहीं करते हैं। अतः पौलुस हमें बता रहे हैं कि हम जैसे ही परमेश्वर के पास चीजें आती हैं, हम एक त्वरित प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि परमेश्वर के साथ हमारा वायरलेस संचार है। यही तो प्रार्थना है। ठीक है, आइए अभी इस पर एक नजर डालते हैं, ताकि जब कोई हमारे दिमाग में आए तो हमें, आप जानते हैं, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उनके लिए प्रार्थना करें कि उन्हें आत्मज्ञान मिले, वे रहस्य को समझें। यदि कोई बीमार है या प्रार्थना करने के लिए कहता है, तो उसके लिए प्रार्थना करना न टालें। इसके लिए तुरंत प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना में तत्पर रहें। आप जानते हैं कि यदि आपको सहायता की आवश्यकता है क्योंकि आप कुछ कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, तो आप बस परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और वह आपकी मदद करेंगे। तो पॉलिन प्रार्थना वायरलेस संचार है, ये सेल फोन से भी बेहतर है। तो हम दूसरों के उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वे हमारी आध्यात्मिक समझ में हैं, प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु का सशक्तिकरण या ज्ञान। जब हम उनके वचन पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं, और वह ऐसा करने में हमारी मदद करेगा। अतः परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, और हम प्रार्थना के द्वारा उससे बात करते हैं। सही सिद्धांत सही सोच को जन्म देता है, जिसके परिणाम स्वरूप सही आचरण होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ वापस आते हैं। संतों की आवश्यकता को वितरित करना। इसलिए यदि हमारे पास संसाधन हैं, चाहे वित्तीय कुछ भी हो, तो हमें उन मंत्रालयों की मदद करनी चाहिए जो सही चीजें सिखा रहे हैं। हम धन्य हैं क्योंकि बहुत से लोग हमारी सेवकाई में हमारी मदद कर रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, इसलिए हम काली स्याही और चिन्ह लगवा सकते हैं। और ओह, मेरी दोस्त पैटी हमारे लिए ये सभी कविताएं लिखती है। वह अपने कौशल का उपयोग इस तरह से परमेश्वर को आशीर्वाद देने के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए करती है। आतिथ्य सत्कार हेतु दिया गया, इसलिए हमें लोगों को अपने घर या रेस्तरां में आमंत्रित करना चाहिए और वहां उनकी मदद करनी चाहिए। आप जानते हैं, हम अपना समय बर्बाद नहीं करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए सुसमाचार और पॉलिसिन सत्य को साझा करने के प्रत्येक अवसर का उपयोग करेंगे। जो लोग तुम्हें सताते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें आशीर्वाद दो और शाप मत दो। जो हमें सताते हैं, चाहे वे मसीह की देह में हो या मसीह की देह के बाहर, हमें उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए और शाप नहीं देना चाहिए। जो आनंदित हैं उनके साथ आनंदित हो और जो रोते हैं उनके साथ रो। इसलिए हमें मसीह की देह में उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी होगी। तो अब पौलुस हमें कुछ निर्देश दे रहा है। वह हमें सिखाता रहा है कि मसीह की देह में एक दूसरे की सहायता कैसे करें। तो हम जा रहे हैं, आप जानते हैं, पहले 2 छंद थे परमेश्वर की सेवा कैसे करें, रोमियो 12 का 1 और 2, और फिर यह है कि शरीर की सेवा कैसे की जाए। ठीक है, इसमें कहा गया है कि और अब हम इस विषय पर और अधिक चर्चा कर रहे हैं कि देह की सेवा कैसे की जाए। एक ही मन के हो, एक दूसरे के प्रति मन रखो, ऊंची बातों की नहीं, पर दीन लोगों के प्रति झुको। इसलिए हमें एक ही सोच रखनी चाहिए। हम एक ही मन के कैसे हो सकते हैं यदि हम एक ही प्रेरित का अनुसरण कर रहे हैं। रोमियो 2:25 में एक ही निर्देशों पर विश्वास कर रहे हैं कि ये 13 पत्र जो सभी पौलुस से शुरू होते हैं, और इसलिए आप जानते हैं, उच्च बातें नहीं हो सकती हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से प्रभावित न हो जिसके पास प्रसिद्धि या धन है, बल्कि निम्न स्तर के लोगों, भिन्न विचारधारा वाले लोगों, निम्न सामाजिक स्थिति वाले लोगों के प्रति विनम्रता रखें, क्योंकि भले ही उनके पास कोई धन न हो, वे परमेश्वर और उसके वचन से प्रेम कर सकते हैं। अपने आप को बुद्धिमान मत समझो, अपने बारे में बहुत अधिक मत सोचो, और क्या आप नहीं जानते, ऐसा सोचें कि आप कोई और हैं। हम तो बस पापी हैं जिन्हें अनुग्रह से बचा लिया गया है, और अब वह खोए हुए लोगों की सेवा करने की बात करने जा रहे हैं। लेकिन वहां पहुंचने से पहले आइए हम रोमियो अध्याय 6 पर थोड़ा नजर डालें। इसलिए उसने कहा, अपने अंगों को पाप को अधर्म के हथियार होने के लिए न सौंपो, परंतु अपने आप को मरे हुओं में से जी उठे हुए लोगों के समान परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। इसलिए हम वे काम नहीं करने जा रहे हैं जो हमने तब किए थे जब हम खो गए थे। हम कहेंगे कि अब मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ, मैं मसीह के लिए पवित्र जीवन जीने जा रहा हूँ। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे उद्धार से पहले तुम पाप के दास थे, परंतु जो उपदेश दिया गया था उसे तुमने मन से मान लिया। क्या वह पूर्व सिद्धांत पौलुस से प्राप्त हमारी शिक्षा है जो हमें पाप से मुक्त करती है? तुम धर्म के सेवक बन गए। रोमियो 6 का 17 और 18। तो अब हम धार्मिकता की सेवा कर रहे हैं, हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। पौलुस ने पहले कुरिन्थियों 1 का 10 में कहा, अब हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। अतः एक ही प्रेरित का अनुसरण करना एक ही बात है कि देह में कोई फूट न हो, परंतु उसके सदस्यों की एक या दूसरे रूप में एक ही देखभाल हो। इसलिए हमारे समूह में कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसीह का एक शरीर ही एकमात्र सच्चा कलीसिया है।
तो हम यहाँ सेवा कर रहे हैं, अब हम खोए हुए लोगों की सेवा करने की बात कर रहे हैं। किसी भी आदमी को प्रतिफल देने में कोई हर्ज नहीं, बुराई के बदले बुराई। सभी लोगों की दृष्टि में ईमानदारी से काम करो। यदि यह संभव हो, जहाँ तक तुम में संभव हो, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप से रहो। इसलिए हम ईमानदार रहेंगे, हम अपने सभी लेन देन में, खासकर वित्तीय मामलों में हम ईमानदार रहेंगे और हम अपने वचन के प्रति सच्चे रहेंगे। यदि संभव हो तो, जहाँ तक संभव हो, सभी लोगों के साथ शांतिपूर्वक रहेंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि समस्या आप नहीं है, तथा आप जानते हैं कि दूसरों के साथ शांति बनाए रखने के लिए आपने जो कुछ भी किया जा सकता था वह किया है। हे प्रियो, अपना पलटा न लो, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, प्रतिशोध मेरा है, प्रभु ने कहा, मुझे चुकाना होगा। तो वह है। आप जानते हैं, व्यवस्था विवरण 32:35 को उद्धृत करते हुए, हमें बदला लेने के लिए परमेश्वर को स्थान छोड़ना है। ये हमारा काम नहीं है। परमेश्वर सभी खोए हुओं का न्याय करता है, और इसलिए यदि तुम्हारा शत्रु भूखा हो तो उसे भोजन दो, यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाओ, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारे डालेगा। बुराई से मत हारो, बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। तो फिर हम किसी के सिर पर आग के अंगारे कैसे ढेर कर सकते हैं? इसलिए हम अपने शत्रुओं के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, क्योंकि तब ईश्वर उन्हें और अधिक दंड देगा जब वह हमारे प्रति उनके अन्याय को देखेगा। इसलिए हम उन्हें दयालुता से मारते हैं, ताकि हम उन्हें मसीह के लिए जीत सकें। मसीह हमारे अंदर और हमारे द्वारा जो कार्य करता है, उसके लिए हमें पुरस्कृत किया जाता है। अब परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर शरीर सौष्ठव है, वह मसीह की देह का निर्माण कर रहा है, वह राष्ट्र निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो फिर उदाहरण क्या था? ओह, वहां जाने से पहले मैं आपको किसी के सिर पर आग के ढेर के बारे में बताता हूँ। पौलुस वास्तव में नीतिवचन 25:21 और 22 को उद्धृत कर रहे हैं। यदि आपका दुश्मन भूखा हो तो उसे खाने के लिए रोटी दें, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि तू उसके सिर पर आग के अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे उसका फल देगा। तो आप अच्छे हैं और वे ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने उनके साथ दयालुता से व्यवहार किया। अतः लूका 6:27 और 28 में मसीह द्वारा पृथ्वी पर भी ऐसी ही बात कहने का उदाहरण है। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें शाप दें उन्हें आशीष दो, और जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। इसलिए हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए। अब बाइबल में एक उदाहरण है जब पौलुस ने ऐसा किया था, और हम बस कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचेंगे। क्या हम सांसारिक या स्वर्गीय निर्देशों का पालन करते हैं? मुझे आशा है कि आप स्वर्गीय निर्देश कहेंगे। सच्ची खुशी जीवन में एक उद्देश्य रखकर परमेश्वर की सेवा करना है। हम सभी को मसीह के राजदूत बनना है। पौलुस ने कहा, तुम भी मेरे पीछे चलो जैसा कि मैं भी मसीह के पीछे चलता हूँ। पहला कुरिन्थियों 11:1। यदि हम मसीह का अनुसरण करने के लिए पौलुस का अनुसरण नहीं करते हैं, तो हम मसीह का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ किताबें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। हमारे पास परमेश्वर का रहस्य है। हमारे पास रोमियो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी है, जो सही रूप से विभाजनकारी रोमियो का अध्ययन मार्गदर्शिका है। अब ये दोनों पुस्तकें रोमियो पर टिप्पणियां हैं, लेकिन वे अलग अलग दृष्टिकोण से हैं। तो दोनों ले लो। हमारी पुस्तकें बहुत सस्ती हैं, और यहाँ पौलुस की पत्रियों के लिए एक अध्ययन मार्गदर्शिका दी गई है, और यह अध्ययन गाइड बहुत कम कीमत पर रंगीन में उपलब्ध है। कई लोग क्रिसमस के अवसर पर अपने प्रियजनों के लिए रंगीन या काले और सफेद रंग में सरल तरीके से कैसे बचा जाए, इसकी जानकारी मंगवा रहे हैं। ये सभी पुस्तकें अमेज़न पर उपलब्ध हैं। तो हमारे पास एक वेबसाइट है, और फिर हमारा एक YouTube चैनल भी है। मोक्ष सही ढंग से विभाजित करना, मेरा मतलब है मोक्ष अल्पविराम, सही ढंग से विभाजित करना अल्पविराम। और सच कहा जाए तो इस परमानंद में हमारे कई वीडियो भी हैं, और कृपया फेसबुक वीडियो पर टिप्पणी करें, क्योंकि इससे मंत्रालय को मदद मिलेगी। धन्यवाद। तो यहाँ एक उदाहरण है जब पौलुस ने दयालुता से किसी को मार डाला। ये प्रेरितों के काम 16 में हुआ था, जब पौलुस और सीलास को पीटा गया था और जेल में बेड़ियों में जकड़ दिया गया था। लेकिन तभी भूकंप आया और जेलर भागकर आया, और उसके पास तलवार थी। वह खुद को मारने जा रहा था, लेकिन पौलुस ने क्या कहा? परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। प्रेरितों के काम 16:28 में क्या हुआ कि दरोगा ने पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और वह बच गया, और वह हम सब के साथ स्वर्ग में होगा। तो आप जानते हैं, पौलुस ने उसे दयालुता से मार डाला, जो कि ऐसा कुछ नहीं है जो हम सभी करने के लिए बड़े होते। अगर हमें, आप जानते हैं, बुरी तरह से पीटा गया होता और किसी के द्वारा जेल या कारागार के सबसे भीतरी हिस्से में डाल दिया गया होता, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबका भला करे।